हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विक्रमाइन चैनल। सो आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है इट इज बेस्ड ऑन द चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। अब अगर आपको भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो गए या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आता है बच्चों, तो अब से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाया हुआ है फॉर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के जो केस स्टडी क्वेश्चन हो गए या कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन हो गए, उसके ऊपर हम वीडियोस बना रहे हैं और ये प्लेलिस्ट में हम ऐड कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कुछ वीडियोस बना दिया है, कमिंग डेज में हम और भी वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, तो वो प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ये सेशन एंड होता है, जस्ट गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। आई एम श्योर आपको काफी हेल्प करेगा फॉर कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दिया है, इफ 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन रूट 2। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया है। अब ये रिलेशन को हम क्या करेंगे बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे और इससे हमें कुछ रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन यूज करके अब हमें ये वाली आइडेंटिटी प्रूव करनी होगी, दैट 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। तो जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो पहला रिलेशन दिया है उसको आप कुछ सिंप्लीफाई करो, उससे आपको कुछ रिलेशन मिलेगा, और वो रिलेशन यूज करके आप यहां पर जब LHS को सिंप्लीफाई करेंगे, RHS को सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां पर वो रिलेशन यूज करके आपको ये प्रूफ मिल जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे करना है प्लीज ध्यान दीजिए। तो ये जो रिलेशन है दैट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन रूट 2। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं यहाँ पर कि जो भी टर्म्स है सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो ऑलरेडी ये साइन और कॉस में ही है, लेकिन कोसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब कोसेक थीटा क्या होता है बच्चों, इट इज 1 अपॉन साइन थीटा। क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो इसका मतलब 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये जाएगा रूट 2 और साइन थीटा। क्या ये सबको क्लियर हुआ? ओके, अब हम क्या करते हैं, यहां पर सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, रूट 2 साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा। अब इसके आगे हम और क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं जो हमें यहां यूज हो सके। तो जैसे कि यहां पर देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहां पर मुझे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ टर्म रिक्वायर्ड होगा। यस, तो इसका मतलब यहां पर भी स्क्वायर वाला टर्म होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर सकते हैं। तो जब इसे स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो ये रूट 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 2 होता है। साइन का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब ये स्टेप पे मैं रुकूंगा। देखो स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसे क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है क्या, a माइनस बी है, तो अगर आप उसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, a माइनस बी द होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं होता है। ऐसे कितने बच्चे करते हैं मिस्टेक, तो प्लीज ये मिस्टेक मत करिएगा। तो अब यहां पर a माइनस बी द होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यस, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है? अब यहां पर क्या होगा, ये 2 साइन स्क्वायर थीटा, अब देखो ये साइन स्क्वायर को मैं यहां लेके आता हूं, ये साइन स्क्वायर को मैं यहां लेके आता हूं, या तो हम ये कर सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर को मैं वहां शिफ्ट करता हूं और ये वाला जो माइनस वाला टर्म है मैं इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो ये जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये जो माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा मैंने लेफ्ट साइड में ले लिया, और इसको RHS में ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो 2 साइन स्क्वायर वहां जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर हमें क्या रिलेशन मिल रहा है बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यस, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है, ये रिलेशन कैसे मिला? अब मैं इसे एज इट इज रखूंगा, ये रिलेशन मुझे यहां काम आएगा। कैसे काम आएगा, बिकॉज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर आ रहा है बच्चों, यहां पर ये आ रहा है माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां 2 साइन थीटा कॉस थीटा आएगा मैं वो
जगह पे ये रिलेशन यूज कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो ये जो हमें रिलेशन दिया था उसे सिंप्लीफाई करके हमें कुछ ये रिलेशन मिल रहा है जिसे हम यहाँ यूज कर सकते हैं। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? अब देखिए यहाँ पे ये जो प्रूफ करने दिया है इसका LHS लेते हैं। तो देखो LHS क्या है बच्चों, इज 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा दी होल स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। यस, अगेन कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं, बिकॉज ये होल स्क्वायर है तो ये जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो 1 अपॉन a प्लस बी द होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। यस, क्या ये सभी को क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है बच्चों, तो ये जो रिलेशन हमें दिया था पहले, ये रिलेशन, इससे हमें क्या मिला कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ या ना। क्लियर है? ओके, तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल गेट कैंसिल्ड। ओके, तो ये साइड में आप रीजन लिख देना कि हमें ये कहां से मिला, फ्रॉम दिस। ओके, तो अब देखो ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या आया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विल बी व्हाट, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्या ये सबको क्लियर है? अब ये क्या हो जाएगा, तो इट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, तो 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। व्हाट इज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या जाएगा, 1 अपॉन 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा। सो दैट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2 एंड दैट इज इक्वल टू RHS। यही हमारा RHS है कि नहीं बच्चों, इस एक मिनट। ओके, सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर हुआ? तो हमें जो रिलेशन पहले दिया था बच्चों, ये वाला जो रिलेशन है, इसे हमने सिंप्लीफाई किया और उधर से हमने ये रिलेशन निकाला। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, आपको एक रिलेशन दिया, तो वहां पर आप सिंप्लीफिकेशन करो, मेनी अ टाइम आपको ये रिलेशन काम आता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत से टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जहां पर आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो ऑब्वियसली जो आपको रिलेशन दिया ना, उधर स्क्वायरिंग करके आपको ये रिलेशन मिलता है और ये किसी वैल्यू के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब क्या करेंगे, हमें जो प्रूफ करने बोला है उसका LHS हमने सिंप्लीफाई किया और हमने देखा यहाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा आ रहा है, तो यहाँ पर मैं यूज कर सकता हूँ माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो वहां से सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ गया, 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा एंड दैट इज नथिंग बट सेक स्क्वायर थीटा अपॉन 2। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। So we'll meet in the next session. Till then, keep learning, keep growing with Vipra Minds. Thank you.